उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें खूब बेवकूफ़ बना करके रखा है। कभी कोई चीज़, नए-नए आंकड़े लेकर के आते रहते हैं, लेकिन भर्ती को लेकर के कोई सुस्पष्ट बात उनमें से कोई नहीं कह रहा है। अब हम तो अध्यापक हैं, हमारा काम ही है विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छी बातें लेकर के आते रहना, उनको मोटिवेट करते रहना। तो एक एक ऐसा ही आप इसको मोटिवेशन समझ सकते हैं, जो आपको आपकी पढ़ाई करने के लिए थोड़ा-सा प्रेरित करेगा। क्यों प्रेरित करेगा? क्योंकि 1.5 साल, 2 साल के आस-पास होने को आए, फार्म को निकले, लेकिन अभी तक उसके एग्ज़ाम को लेकर के बात नहीं हुई है। तब से तो कि भाई बोर्ड की जगह आयोग बनेगा, आयोग भी बनेगा, लेकिन अभी उसको लेकर के कोई ख़ास जानकारी हमारे पास नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि परीक्षा तिथि घोषित, ऑफिशियल न्यूज़, आयोग के अध्यक्ष जी का आया बयान। ये मैंने इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो साल 2022 वाली भर्ती है। क्या है इसको लेकर के थोड़ा समझना है यहाँ पे कि 8 मई यानी आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 6 मई है, ध्यान रखना। तो लिखा है, ध्यान रखना कि 8 मई को गुलजार हो जाएगा नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग। गुलजार मतलब हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है 8 को आएंगे चयन आयोग के अध्यक्ष, तय होगी कार्य योजना। कार्य योजना यहाँ पे तय होगी। राज्य ब्यूरो प्रयागराज प्राथमिक से लेकर के एडेड उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कार्यवाहक अध्यक्ष उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल पहली बार 8 मई को आएंगे। मतलब वो इस अपने आयोग में पहली बार बिल्डिंग में आएंगे और 11 बजे सभी सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ बैठ करके आयोग की आगे की कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। 2 बजे उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंचकर निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठ करके अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे लखनऊ लौट जाएंगे। ध्यान रखना है। अब क्या है इसमें कहानी, क्या इसको थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, कह रहे हैं कि जो इस बैठक में नए आयोग के तेजी से काम करने को लेकर के दिशा तय हो जाएगी। इसके लिए आयोग में तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक में आयोग में सृजित अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नए आयोग में समायोजन, लंबित मुकदमों और आवश्यकता अनुसार आयोग में नए पद सृजित सहित लंबित भर्तियों के संबंध में वार्ता हो सकती है। जितनी भी लंबित भर्तियां पड़ी हैं उनको लेकर के डिस्कशन होगा। अब चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान लंबित पड़े 4163 पदों पर टीजीटी, पीजीटी तथा एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों की परीक्षा की तैयारी पूरी करने को लेकर के निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि चुनाव के बाद परीक्षा कराई जा सके। महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के बाद परीक्षा तैयारी कर सके। इस वर्ष 2011 की टीजीटी जीव विज्ञान भर्ती का मामला भी उठ सकता है, क्योंकि इसके लिए अभी साक्षात्कार अटका हुआ है। इसके अलावा नई भर्तियों को लेकर के अधियाचना लेने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। आयोग की वेबसाइट और पोर्टल को भी चर्चा होने के डॉट डॉट, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी भी लिखा हुआ है कि लखनऊ में हो चुकी है मुलाकात। मतलब ये जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने सभी सदस्यों को बुला करके लखनऊ में भी उन्होंने और जो इसको लेकर के बातचीत कर लिए। ध्यान रखना, मतलब इसमें जो बात है कि 8 मई को ये लोग मिल रहे हैं, ध्यान रखना। और इन्होंने ये बात तय कर ली। इसमें जो मैं बात, देखो मैं कोई बात फर्जी नहीं कहता हूं, जब तक कोई बात साफ बात जब तक हमारे पास नहीं आती है तब तक मैं बात नहीं कहता हूं। यहां पर आप इस बात को समझेंगे कि चुनाव के बाद परीक्षा कराई जा सकती है और उसको लेकर के ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। आचार संहिता चल रही है, आपको पता है कि जून में जो है, जून में मतलब वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद जून जुलाई का ये पूरा समय जो है, जून और जुलाई का ये जो समय है, तो चुनावी माहौल का समय ध्यान रखना, जून जुलाई का समय। अब जून जुलाई का समय, अब चुनावी माहौल का समय, लेकिन उसके बाद जो है परीक्षा हो सकती है। उसके बाद जो परीक्षा हो सकती है ना, हो सकती है। तो जो मैंने कहा कि परीक्षा कब हो सकती है, तो ये आयोग के अध्यक्ष साहब ने कहा हम लोग चुनाव के बाद परीक्षा को जो कराएंगे, उसको लेकर के पूरी तैयारी वो लोग में जो है जुटे हुए हैं। आप सभी लोग भी पूरी तैयारी के तहत जुटिए। और टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा को जो है, एक बस महत्वपूर्ण बात है, टीजीटी हो पीजीटी हो, आप पुरानी भर्ती परीक्षा जो 2021 की वो पुराने तरीके से होगी। ध्यान रखना, ये जो 2022 वाली जो भर्ती है वो पुराने तरीके से होगी, उसमें कोई नया बदलाव नहीं आएगा। हाँ, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है वो कह रहा है कि हम लोग अब एक कॉमन पेपर भी लेंगे भैया, जीके जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, रीजनिंग का पेपर, कॉमन पेपर डाल के फिर सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर लेंगे, इंटरव्यू में कम बढ़त करेंगे। वो सब अगली नई भर्ती पे होगा, ये बात होता है। तो पुरानी भर्ती पुराने नियम कानून के
अनुसार होगी तो पुरानी भर्ती का जो सिलेबस है सीधा डायरेक्ट 125 क्वेश्चन वाला जो एग्जाम का पैटर्न है। तो आप सभी लोग अपने अपने संबंधित विषय की तैयारी को मजबूत रखिए, चुनाव के बाद आपको परीक्षा होने का मौका मिलेगा। अच्छा, ये बात जो मैंने आपको बताई है वो इसलिए बताई ताकि आपके अंदर थोड़ा सा एक मोटिवेशन का भाव आए। आप इसको गलत ना लें, इसमें भी ये ना लें कि नहीं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, कोर्स बेचने के लिए वीडियो लेकर के आए। मैंने ऐसा इसमें कुछ भी बात नहीं कही है, मैं बस आपके लिए कुछ एक अच्छी बात आपके लिए लेकर के आया हूं। सो प्लीज आप इसको कंसिडर करिए। चुनाव के बाद आपकी परीक्षा कराई जा सकती है, उसको लेकर के आप लोग जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से कर दीजिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, SST बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी आप सोशल स्टडीज बाई अनुपम सर, SST बाई अनुपम सर डालेंगे, मेरी क्लासेस वीडियोस आपको मिल जाएंगी। टीजीटी पीजीटी को लेकर के अच्छी रणनीति मैं भी बना रहा हूँ, यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी क्लासेस लेकर के आएंगे, एप्लीकेशन भी हमारी क्लासेस चलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बात कहते हुए जाऊंगा, पढ़ाई करते रहें, तब तक सेल्फ स्टडी करें, पेपरों को पढ़ लें, पिछले साल के पेपर जो हैं, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर लगाते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।